Hello learners, I welcome you all to this English grammar class. Today we will discuss English grammar of plus 2 second year Arts, Science and Commerce, which is a compulsory subject. And today we will start our first lesson, which is verb pattern. So before entering the topic, we would discuss about verbs. Yes, those who have visited this channel for the first time, they can subscribe our channel to get more and more video classes. It will continue till the end of this grammar book, which is for secondary syllabus. So, first of all, we will discuss about verbs. How many types of verbs are there? We will discuss about verbs first. इस टॉपिक ये वर्ब पैटर्न पढ़ने से पहले हम एक बार वर्ब्स के टेबल जो होता है वही टेबल को हम देख लेते हैं. Verbs are of two types. First is auxiliary verb and second is full verb or main verb. Auxiliary verbs again divided into two parts. First is private auxiliary and second is modal auxiliary. Then what do you mean by auxiliary verb? आपके मन में ये सवाल आया होता है कि auxiliary verbs क्या होते हैं? जिसका लेक्सिकल मीनिंग नहीं होता है वो auxiliary verbs होते हैं. जिसका लेक्सिकल मीनिंग होता है वो एक्शन वर्ड्स होते हैं, वो होते हैं मेन वर्ब्स या फुल वर्ब्स. जस्ट लाइक ईट, रीड, गो, like this. There are numbers of main verbs or full verbs. First of all, we will discuss about what are the primary auxiliaries. Primary auxiliaries are of three types. First is be verb, second is do verb, and next is have verb. So what are be verbs? किसको हम be verbs बोलते हैं? ये होता है eat, are, watch, were. ये होते हैं be verbs और तीन होते हैं इनके साथ be, being and being. चलो देख लेते हैं do verbs क्या होता है. do verbs सिर्फ तीन होते हैं. do, does, did. have verbs क्या होता है? have होते हैं तीन. have, has and have. इनमें से is, am, are ये प्रेजेंट का होता है. was, were ये पास्ट का होता है. सिमिलरली do, does प्रेजेंट होता है और did पास्ट का होता है. have, has प्रेजेंट का होता है और have पास्ट का होता है. चलो फिर देख लेते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होता है. मॉडल ऑक्सिलरीज देयर आर 30. There are total 30. How they are? They are paid and non-paid. They are classified into two groups. They are paid, non-paid. पेड आप समझते हैं, पेड डबल 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 डबल. ये पेड क्या होता है? देखिए विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट. जो नॉन पेड होते हैं, बाकी पांच जो बच चुके हैं वो होते हैं प्योर एंड सेमी. They are again divided into two groups. One is pure and second is semi. Semi मतलब वो कभी कभी मॉडल्स रूप में व्यवहार होते हैं. प्योर होते हैं must and ought to. जो सेमी होते हैं need, that, used to.
तो हमको वर्ब्स के बारे में पूरा जानकारी मिल चुका है। चलो अब हम देखते हैं मेन वर्ब्स क्या होता है। मेन वर्ब्स क्या होता है, उनका कुछ एक्शन होता है, ये एक्शन वर्ब्स होते हैं। इनका क्या होता है, इनका कंजुगेशन होता है। आप बोलते हैं कंजुगेशन क्या होता है, कंजुगेशन कंजुगेशन मतलब इनका रूप चलता है, गो, वेट, गॉन, ईट, एट, ईटन। ये इनका ऐसे रूप चलता है। चलो हम एक बार देख लेते हैं कि ये सारे के सारे जो वर्ब्स होते हैं इसका यूज कैसे होता है, इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपके मन में ये सवाल आया होगा कि इतने सारे वर्ब्स क्यों हैं। सो लर्नर्स, फर्स्ट ऑफ यू अंडरस्टैंड, आपको पहले ये जानना होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे एक इजी लैंग्वेज होता है कि जैसे कोई मेसन ईंट के पास ईंट रखकर एक विशाल महल बना सकता है, वैसे ही वर्ड के पास वर्ड रखकर हम इतने सारे टेक्स्ट बना लेते हैं। सो वर्ड के पास वर्ड्स रखने के लिए जो तरीके होते हैं, जो नियम होते हैं, हम उनको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम इसका इस्तेमाल देखेंगे कि हम कैसे यूज करते हैं इसको। देखिए पहले हम जानते हैं कि ये जो बी वर्ब्स होते हैं ना, ये इज, आम, आर, वाज, वेर होता है, ये स्टैटिक वर्ब होता है। इज, एम, आर अगर कोई सेंटेंस में अकेले होते हैं तो हम इसको ऑक्सिलरी या हेल्पिंग नहीं बोल सकते हैं, इसको हम मेन वर्ब के रूप में मान लेते हैं। ये इसीलिए है कि कोई फुल वर्ब के पास अगर आईएनजी लिखना है तो इनका यूज करना है। ये हमेशा कोई कंटिन्यूअस फॉर्म को इंडिकेट करेंगे, चाहे या प्रेजेंट हो चाहे या पास्ट हो। इसीलिए हम ये कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव फॉर्म बनाने के लिए जब कोई वर्ब आईएनजी होता है तो इससे पहले इन वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ही इज गोइंग, अगर हम बोलेंगे ही गोइंग, ये पूरे का पूरा गलत। हम बोलेंगे ही इज गोइंग, करेक्ट सेंटेंस। और हम बोलेंगे ही वॉज गोइंग, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। ही गोइंग रॉन्ग सेंटेंस। ये जो गोइंग है, गो के पास जो आईएनजी लिखा हुआ है, इसको इंडिकेट करने के लिए हम इससे पहले इज का इस्तेमाल करते हैं। इनका काम हो गया है आईएनजी की काम में हेल्प करना, और जब ये अकेले होते हैं कोई सेंटेंस में हम इसको मेन वर्ब के रूप में जान लेते हैं। ये हेल्पिंग नहीं होते हैं, ऑक्सिलरी नहीं होते हैं उस सेंटेंस में। अब हम देखेंगे ये डू वर्ब का काम क्या होता है। डू वर्ब्स कोई एक्शन वर्ड वाले सेंटेंस को अगर नेगेटिव करते हैं या इंटरोगेटिव करते हैं, नास्ति सूचक या प्रश्न सूचक वाक्य बनाते हैं, तो इनका इस्तेमाल होता है। देखिए ही रीड्स, अगर हम बोलेंगे ही रीड्स, ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अगर हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हम लिखेंगे ही डज नॉट रीड, हम लिखेंगे ही डज नॉट रीड। अब डज का काम आ गया है, तो ये कोई एक्शन वर्ब का मतलब कोई मेन वर्ब कोई सिंपल फॉर्म में है, इसको हम नेगेटिव जब करना चाहते हैं तब इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई सेंटेंस में आई डू दिस वर्क ऐसे आ गया, सिंगल हो गया, तो हम इसको ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलेंगे, हम इसको फुल वर्ब या मेन वर्ब के रूप में मान लेंगे। चलो हम देखेंगे कि हाफ वर्ब का क्या होता है। क्या कोई सेंटेंस में ये अकेले होते हैं, आई हैव ए पेन, मतलब मेरे पास एक पेन है। आई हैव ए न्यू बाइसाइकिल, मेरे पास एक नए बाइसाइकिल है। अगर ये कोई वर्ब कोई फुल वर्ब की पहले ये आते हैं, अगर ये थर्ड फॉर्म का हम जब इस्तेमाल करते हैं, जब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं फुल वर्ब का, तब इसका हम यूज करते हैं। थर्ड वर्ब कैसे यूज करते हैं, चलो देखते हैं। ये होता है गो, आई गो, ये करेक्ट सेंटेंस होता है। आई वेट, आई वेट, ये भी करेक्ट सेंटेंस होता है। ये जो गॉन है ये थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल का, आई गॉन, ये सेंटेंस गलत हो गया, ये रॉन्ग सेंटेंस हो गया। आई गॉन हो नहीं सकता। अगर गॉन का इस्तेमाल करना है तो ये जो हाव, हाज, हैड, ये जो तीन है
इससे कोई एक लेना है। ये जो आई होता है ना, आई के पास हाफ हो सकता है, हाथ नहीं हो सकता है। हम लिखेंगे आई हैव गॉन। या हम लिखेंगे आई हैड गॉन। अगर प्रेजेंट में बोलेंगे तो आई हैव गन बोलेंगे, अगर पास्ट में बोलेंगे तो आई हैड गन बोलेंगे। कोई फुल वर्ब का थर्ड फॉर्म जब हम इस्तेमाल करते हैं, हम कब इस्तेमाल करते हैं इसका? जब कोई सेंटेंस परफेक्ट में है, कोई परफेक्ट एक्शन में है, कोई काम हो चुका है, कोई काम खत्म हो चुका है, उस सेंस को इंडिकेट करने के लिए हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे पहले हम ये हैव, हैज, हैड से कोई एक लेना चाहिए। ये अकेले इस्तेमाल नहीं हो सकते। आई गो जैसे हो सकता है, आई वेंट जैसे हो सकता है, आई गॉन वैसे नहीं हो सकता है। आई हैव गन या आई हैड गन होता है। चलो, ये ऑक्सिलरी के बारे में हम डिस्कशन कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो मॉडल्स होते हैं, ये मॉडल किस लिए होते हैं। मॉडल के पास कोई एक फुल वर्ब हमेशा होता है, ये अकेले यूज नहीं हो सकते हैं। आई विल ये सेंटेंस हो नहीं सकता, आई गो हो सकता है, आई विल ये हो नहीं सकता है। अगर कोई सेंटेंस में हम विल यूज करेंगे, ये अकेले नहीं हो सकते। आई विल ऐसे कोई मीनिंग नहीं होता है। आई विल गो, अब मीनिंग आ गया कि हमें जाना है, मैं जाऊंगा। तो ऐसे हम लिखते हैं कि आई गो, करेक्ट सेंटेंस, आई विल गो, बट आई विल हो नहीं सकता, ये गलत होता है। मतलब हमको ये जानना चाहिए कि मॉडल के पास कोई एक मूल रूप का वर्ब होना चाहिए। कोई एक मूल रूप मतलब ये फर्स्ट फॉर्म। मॉडल के पास हम फर्स्ट फॉर्म का वर्ब को यूज करते हैं। तो हमको पता चल गया ये पैड होता है विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट। अगर हम देखेंगे प्योर, मस्ट और टू प्योर होते हैं। मतलब प्योर कैसे बोलते हैं हम? ये हमेशा मॉडल वर्ब की तरह से यूज होते हैं। ये हमेशा मॉडल वर्ब की तरह यूज होते हैं। आई मस्ट गो, आई ऑट टू गो, यू ऑट टू रीड, ऐसे हो सकता है। लेकिन ये जो नीड, डेयर यूज्ड होते हैं, कभी कभी ये फुल वर्ब होते हैं, कभी कभी ये मॉडल वर्ब्स होते हैं। आई नीड सम पेपर, अभी तो ये फुल वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, ये तो हेल्पिंग हुआ नहीं। यू नीड नॉट गो, अगर हम नेगेटिव करते हैं तो इसका मॉडल का यूज हो गया। आई नीडिंट गो, मतलब मुझे वहां जाना कोई जरूरी है नहीं। आई नीडिंट गो दैट, आई नीडिंट गो दैट। ऐसे ही यूज टू अ डेट, हाउ डेयर यू कम हियर, ये हो गया है, लेकिन ही डेयर्ड टू डू दिस थिंग। अभी तो ये डेयर्ड जब ईडी हो गया तो पास्ट हो गया, तो ये फुल वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो गया इसका। इसीलिए ये कभी हेल्पिंग होते हैं, ये कभी कभी फुल वर्ब जैसे इस्तेमाल होती है, इसीलिए हम इसको सेमी बोलते हैं। यूज्ड भी ऐसे होते हैं। यूज्ड के बारे में सारी डिस्कशन करना है इसके बारे में। तो हमको आज जानकारी मिल गया कि वर्ब्स कैसे होते हैं, किसी तरह के वर्ब होते हैं, हम इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं इन सब का। So today we discuss about verb table. Next class we will read about verb pattern. So thank you for watching this video class. Bye bye.